ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज के इस वीडियो में जानेंगे दिसंबर 2024 में सफला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि क्या रहेगी और उनसे जुड़े शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर महीने में ये 2 बार पड़ती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशी को उत्पन्न किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने के समर्थ होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों को कार्यों में सफल और पूर्णता प्रदान करती है। धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। दिन मंदिर के नीचे तुलसी और दीपदान करने से भी बहुत अधिक महत्व होता है। पौराणिक ग्रंथों में सफला एकादशी के दिन आज के दिन पूजा करने से वर्णित है कि जिस दिन व्रत करने से प्राणी के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनका भाग्य खुल जाता है। बृहद नारदी पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भागीरथ से कहते हैं कि हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि सर्व पापों को हरने वाली और सर्व प्रकार का आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली तिथि है। यह भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है और ऐसे ही पुण्यतम एकादशी तिथि है सफला एकादशी। ये इस बार मनाई जाएगी 26 दिसंबर 2024 को। जैसे आप सबको पता है कि मार्गशीर्ष मास में मोक्षदा एकादशी गई है और उसके बाद ये पौष मास की पहली एकादशी आई है सफला एकादशी। दूसरी आएगी जनवरी में और ये है दिसंबर की पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी जो 26 दिसंबर दिन गुरुवार के दिन आने गई। तो आइए अब हम बात करते हैं इससे जुड़े शुभ मुहूर्त की। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात को 10:29 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 दिसंबर को मध्य रात्रि में 12:43 पर। रात को 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है और इसीलिए हम इस बार 26 दिसंबर दिन गुरुवार के दिन ही सफला एकादशी का पालन करेंगे। इस बार की एकादशी समर्थ और वैष्णवी ग्रस्त और ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है और वह 26 दिसंबर 2024 को है। चलिए अब देखते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के कौन कौन से हैं। 26 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:47 से लेकर 7:23 तक और उसके बाद चंद्रोदय का समय रहेगा 3:59 से सूर्यास्त का समय रहेगा 5:32 तक और प्रातः काल पूजा का समय रहेगा 5:47 से 7:23 तक। अब बात करें संध्या काल पूजन का तो संध्या काल पूजन का समय रहेगा 5:32 से 6:55 तक। अब बात करें राहु काल मुहूर्त की तो राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 1:39 से 2:57 तक। दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषकर भगवत गीता या श्रीमद् भगवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 12:01 से लेकर 12:43 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:05 से 2:47 तक। अब बात करें अमृतकाल समय की तो अमृतकाल का समय रहेगा प्रातः 8:20 से लेकर 10:07 तक। अब बात करें सुकर्मा योग की तो सुकर्मा योग इस बार एकादशी को है तो ये होगा रात्रि में 10:24 तक। सुकर्मा योग जो बन रहा है वो वैदिक हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुकर्म योग हमारे जन्म के अच्छे कर्म, सदाचार और जीवन में अनुकूल परिणामों का प्रतीक होता है। यह योग हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करने में सहायक बनता है और इस बार सुकर्म योग एकादशी के दिन ही मिल रहा है जो कि बहुत शुभ योग माना जाता है। सुकर्म योग में किसी भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है और मनुष्य अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बार की सफला एकादशी का संपूर्ण दिन अत्यधिक पवित्र और मंगलमय है, जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और वह वास्तव में आपके जीवन को सफल बनाने वाला है। बस ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। इस बार की एकादशी में एक
और विशेष शिववास का योग भी बन रहा है, यानी यह वो समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। शिववास योग का तात्पर्य है कि भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं और यह वास दिन, वार, तिथि और अन्य ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। शिववास की दिशा को ध्यान में रखकर भगवान शिव की पूजा करना अधिक फलदायी माना गया है। शिवदास की दिशा हर एक दिन में अलग अलग मानी गई है और क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को आ रही है और उसी दिन शिववास भी है, तो इसलिए गुरुवार के दिन शिववास को सही दिशा होती है ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा। इसी दिशा में भगवान शिव का अभिषेक, पूजन और दीप अर्पण करना चाहिए। इस बार 26 दिसंबर को यह शिववास योग भी रहेगा मध्य रात्रि में 12:43 तक, यानी संपूर्ण एकादशी में यह शिववास अचल रूप से स्थापित रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण का विषय में। तो इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 दिसंबर 2024 को, यानी शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि में 12:43 तक और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 तारीख को शनिवार को मध्य रात्रि में 2:26 पर। 23 दिसंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो होगा 5:47 पर और जो सूर्योदय होगा वो होगा 7:23 पर। अब बात करते हैं द्वादशी में व्रत पारण के समय की, तो वो सुबह होगा 7:23 से 10:44 तक। बीच में एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा ना करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है और इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण के समय में स्वयं पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए और इस दिन यानी द्वादशी के दिन दान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 27 दिसंबर को शुक्रवार के दिन 5:47 से लेकर 10:46 में रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो लगेगा वो लगेगा 12:02 से लेकर 12:43 तक। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आज को आप सभी को एकादशी से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आपको सफला एकादशी की व्रत कथा भी इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री हरे कृष्णा।